नमस्कार मेरे नौजवान दोस्त। मैं संडे स्पेशल में आज बात करने जा रहा हूँ धर्म, अध्यात्म, पंथ और संस्कृति। मैं शनिवार के वीडियो में ये बात कहा था कि मैं इन तत्वों पे चर्चा करूँगा और ये ऐसे तत्व हैं जो भारत में सबसे अधिक आग भी लगाते हैं, राजनीतिक फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। राजनीतिक लोगों की इसमें गलती नहीं है कि वो ऐसा करते हैं, उनकी अस्थिरता को स्थिरता करने के लिए इन चारों तत्वों के बीच में लड़ाई करवाते रहते हैं। इनमें उनका फ़ायदा है, वो अपने दृष्टि से एकदम सही है, आप भी वहाँ पे रहते हो तो आप करते। तो मैं पहले तत्व पे चर्चा करने जा रहा हूँ धर्म। धर्म का साफ मतलब है स्वभाव। धर्म का और कोई मतलब नहीं है, और कोई मतलब होता होगा हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि धर्म का मतलब होता है स्वभाव। पानी का स्वभाव है ठंडा रखना, शीतलता प्रदान करना। आग का स्वभाव है जलाना। मन का स्वभाव है चंचल होना। किसी भी चीज़ का स्वभाव ही उसका धर्म है। कहा जाता है कि अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो वो काम बड़ा अच्छा होता है। सूर्य का काम है रोशनी देना, उसका स्वभाव है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो धर्म सिर्फ स्वभाव है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में धर्म को धारण कर लेता है, अपने स्वभाव को समझ लेता है, अपने अंतर मन को समझ लेता है, तो उसका स्वभाव के अनुसार काम करने लगेगा, तो वो धर्म के रास्ते पर चलने लगेगा। जब धर्म के रास्ते पर चलेगा तो उसका कर्म अपने आप सुंदर होने लगेगा। पहले तत्व की मैंने चर्चा कर दिया है। दूसरा तत्व है अध्यात्म। अध्यात्म की चर्चा इसके पहले वीडियो में मैं कर चुका हूँ। अध्यात्म का मतलब होता है अधिआत्म, आत्मा का ऊपर उठना। और जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है, पृथ्वी का बहुत सारा एरिया हमारे चेतना के केंद्र में आने लगता है। हम स्व से निकल के पर की ओर यात्रा करने लगते हैं। हमारी दृष्टि व्यष्टि से लेके समष्टि की ओर बढ़ने लगती है। हम अपना लाभ न देख करके दूसरों का भी लाभ देखने लगते हैं। ये होती है अध्यात्म की भावना। तीसरा तत्व आता है पंथ। ये जो तत्व है, इसी मुद्दे में सबसे ज़्यादा लड़ाई है। पंथ मतलब रास्ता। एक चौराहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। एक चौराहा है, 4 रास्ते आते हैं। उस चौराहे पर पहुँचने के लिए 4 रास्ते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं, लेकिन रास्ते में वातावरण अलग अलग हो सकता है। जो पंथ शब्द है, इसका सारा व्यवस्था भौगोलिक दृष्टिकोण से, यानी वातावरण, जैसा आपका वातावरण होगा वैसा रास्ता बनाया जाएगा। अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो उसमें भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर कभी मंदिर, मीनार, मस्जिद ये सब खड़ा नहीं किया जा सकता। वहाँ पे गिरजाघर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वो वहाँ भूमि दलदली है। तो हमारा जैसा पर्यावरण होगा, हमारा जैसा वातावरण होगा, जो भूगोल हमको कहेगा, हम वैसा ही पंथ बनाएंगे, वैसा ही रास्ता बनाएंगे। और ये लड़ाई झगड़ा इसलिए है क्योंकि पंथ को बताया नहीं गया है कि ये भौगोलिक चीज़ें हैं। किसी भी पंथ को आप भौगोलिक दृष्टिकोण से व्याख्या करके देख लीजिए, आप एकदम शांत हो जाएंगे, उसको समझ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। और इसी पे चौथा तत्व आता है संस्कृति। संस्कृति भी भूगोल से निर्धारित होती है। हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में, यानी हिंदू परंपरा में, और हिंदू जो शब्द है ये कोई ऐसा नहीं है, ये हिंदू एक कल्चरल शब्द है, यानी सांस्कृतिक शब्द है। इसको भी किसी दिन मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। हमारी भारतीय परंपरा में, यानी हिंदू परंपरा में, जब हम लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है हमारी, तो जब हम लोगों को जलाया जाता है लकड़ी पर, तो इसलिए नहीं जलाया जाता कि हम बहुत ही स्पेशल हैं, कुछ अलग से टीका लगवा के आए हैं, लेबल लगा हुआ है कि नहीं हमको तो जलाया ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इसलिए जलाया जाता है क्योंकि भारत की जो भूमि है वो उर्वर भूमि है, वहाँ उपजाऊ होता है, किसान उसमें अनाज डाल के उगाता है। तो जब उगाता है तो जब हम, जैसे मुसलमान परंपरा में क्या है कि जब मृत्यु होगी तो लोग दफना देंगे, जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो वो उनका जो जमीन के अंदर दफनाने का जो क्रियाकलाप है वो उनके स्थान से आया है। एक धर्म को मानने वाले लोग दूसरे जगह यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति भी तो लेके जाएंगे। तो संस्कृति हमेशा भूगोल को ढोती है, लेकिन अब तो भौगोलिक स्थिति चेंज हो चुकी है। तो मैं बता रहा था कि जब हम जलाते हैं, वो भूमि, हम लकड़ी हमारे यहाँ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसको काट के हम अपने आप को जला लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भूमि उर्वर है। उस भूमि को हम बर्बाद नहीं कर सकते।
और वहाँ जहाँ पे इस्लाम धर्म पैदा हुआ है वहाँ पे भूमि एकदम रेगिस्तानी है, उस भूमि में आप कुछ उगा नहीं सकते। तो जब उगा ही नहीं सकते तो जो मर गया है उसको दफना दिया जाए। झगड़ा होता है इस पर कि हिंदू कहेंगे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, मुसलमान कहेंगे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, और धर्म वाले कहेंगे हम बहुत श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कोई नहीं होता, वो अपने भूगोल को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन सारे धर्म के लोग, सारे पंथ के लोग, सारे संस्कृति के लोग अपने धर्म के चीज़ों को सांस्कृतिक चीज़ों को भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर व्याख्या करेंगे, उस दिन सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप किसी भी धर्म के किसी भी क्रियाकलाप को आप देख लीजिए, वो सब भूगोल से जुड़ा हुआ है। मुसलमान पानी की बहुत बचत करते हैं, वो हाथ ऐसे धोते हैं। आप कभी भी गौर करिएगा, मुसलमानों को वो हाथ ऐसे धोते हैं, ऐसे। हम लोग हाथ ऐसे ऐसे धोते हैं। वो इसलिए धोते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नदी हैं, दोआब हैं, बहुत नदियाँ हैं भारत में, लेकिन रेगिस्तान में पानी नहीं होता। तो स्पेशल नहीं है कि वो पानी की बहुत बचत करते हैं, पानी की बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। ये प्यार में भी होता है, अगर आप कहीं किसी के लिए बहुत उपलब्ध हो जाएंगे ना तो कीमत खत्म हो जाएगी। दो चीज़ें ऐसी हैं, एक समझ और एक उपलब्धता। अगर आप किसी को समझ में आ गए तब भी आपको छोड़ देगा, अगर आप बहुत उपलब्ध हो गए तब भी आपको छोड़ देगा। तो इसी तरीके से इस्लाम में ये है कि पानी की बहुत इज्जत होती है। वहाँ पे एक एक बूंद की कीमत होती है, क्योंकि मिलती नहीं है ना, जो चीज़ मिलेगी उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। और हमारे यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में, चला के नल छोड़ दिए गिर रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस्लाम वाले लोग ऐसा नहीं करते, वो पानी को ढक के रखते हैं। उनके घर पे आप कभी जाइए, पानी को ढक के रखेंगे। तो ये सब भौगोलिक मामला है। तो मैंने आज 4 तत्वों पे चर्चा कर दिया है, धर्म पे, अध्यात्म पे, पंथ पे और संस्कृति पे। आप इसको समझिए, जो भी सुझाव आपको मिले हमको प्रतिक्रिया के रूप में दीजिए, और अन्य किसी भी तत्व पे चर्चा करना हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।